नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। ऐसे में आरोप भी जमकर लग रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता भी विपक्षी नेताओं पर बरस रहे हैं। खैर, इस सियासी सरगर्मी के बीच बहसबाजी भी जमकर हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद से अब भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदला है, इससे एक बात तो तय है कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अन्य जगहों का भी समीकरण बदल चुका है। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता भाजपा और पीएम मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस के सभी लीडर भी भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि एक राजा हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने अतीत में गलतियां की हैं और उसे भविष्य में अपनी राजनीति बदलनी होगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी और ऐसा करना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और मैं ये बात कांग्रेस पार्टी से होते हुए भी कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजा होने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी कुछ फाइनेंसरों का मुखौटा है। राहुल ने कहा, मोदी जी राजा हैं। मैं सच कह रहा हूं, वे प्रधानमंत्री नहीं है, वे एक राजा हैं। उनका मंत्रिमंडल, संसद या संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वे 11वीं सदी के राजा हैं और ये 2 या 3 फाइनेंसरों के सामने हैं जिनके पास वास्तविक शक्ति है। उन्होंने पीएम मोदी को बहस की चुनौती भी दी। राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 180 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी। नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी वापस नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब इंडिया ब्लॉक की सरकार सत्ता में आएगी तो वे जाति आधारित जनगणना का आदेश देंगे। अगर देश को मजबूत करना है तो 90% को शामिल किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप कहते हैं कि ये 90% लोग नौकरशाही, खेल, मीडिया, न्यायपालिका और यहाँ तक कि सौंदर्य प्रतियोगिता में भी नहीं आएंगे तो आप कौन सी महाशक्ति बनेंगे। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि भाजपा पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता हमला बोल रहे हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर बाहर आने के बाद केजरीवाल भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है वन नेशन वन लीडर। प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन लीडर की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद स्थिति साफ कर दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो। मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं। एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए।
मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी भाजपा पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए दोबारा से सरकार बनाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। जनता में उन्हें लेकर नाराजगी है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता नाराज है। किसान और महिला सब परेशान है। पीएम मोदी महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विकास को लेकर पिछले 10 साल में क्या किया है उसको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। हर चीज में धर्म की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। वहीं पीएम पद को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि कौन पीएम बनेगा इसकी गारंटी क्या है। जो इंडिया गठबंधन तय करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन बिना पीएम चेहरे के चुनाव लड़ रहा है। साथ ही प्रेस वार्ता कर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो। हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी। उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोग लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे। ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है, इधर हमारे और सीपीआई के लीडर, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, वो चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहां तक चाहते हैं? मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहां तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उसको देंगे। आज जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा के लिए इस बार का चुनाव काफी आसान नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि इस बार सत्ता पर कौन काबिज हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।